नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस है और क्या दोस्तों सेकंड ग्रेड है, इन भर्तियों की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक लगता है जनजातियाँ। क्या दोस्तों टॉपिक लगता है जनजातियाँ, तो टॉपिक लगता है तो प्रश्न तो जरूर आएगा दोस्तों, चाहे वो 2 नंबर का आए चाहे वो 2 क्वेश्चन आए 4 नंबर के। तो दोस्तों मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपका जनजातियों में कुछ टॉपिक रह गया है, कुछ लाइन रह गई है, वो अगर आपने कवर नहीं किए तो आपका जो 5 या 10 मिनट की ये जो क्लास होने वाली है इसमें आपका वो सब कुछ कवर हो जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखें। 5 या 10 मिनट आप जरूर दें इस क्लास को दोस्तों। रोजाना आपके इस चैनल पे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो क्लास का पार्ट नंबर क्या है दोस्तों, क्लास नंबर 1 है हमारी। और अगर आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो भी सेकंड ग्रेड है या रीट मेंस है उसकी तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर शेयर करें। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लास को हम 5 या 10 मिनट का टाइम ही देना चाहेंगे, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आपके लिए मैंने क्या दोस्तों 5 या 10 मिनट की क्लास बनाई है, तो इस क्लास को जरूर देखें। महत्वपूर्ण टॉपिक निकाल के लाया हूँ। तो दोस्तों जनजातियाँ देखेंगे। जनजातियों को क्या है दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे। तो जनजाति वे जातियाँ जो आर्थिक रूप से सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक बिछड़ी हो। दोस्तों जातियाँ कौन सी होती है, वे जातियाँ जो आर्थिक रूप से क्या है सामाजिक राजनीतिक और दोस्तों क्या है सांस्कृतिक रूप से बिछड़ी हुई क्या होती है दोस्तों जनजातियाँ होती है। इतिहासकारों के कथन या मत के अनुसार देखें तो मार्टिन व रिसले ने क्या कहा है दोस्तों, आदिवासी माना है जनजातियों को। आदिवासी किसने माना है दोस्तों, आदिवासी किसने माना है जनजातियों को, तो मार्टिन और रिसले ने जनजातियों को आदिवासी माना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आदिम माना दोस्तों, आदिम जनजातियों को आदिम किसने माना है, तो हंटन ने माना है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे पर्वतीय व वन्य जीव किसने माना है जनजातियों को, जो जनजातियां उनको पर्वतीय व वन्य जीव किसने माना है, तो सर्वेश ने माना है। किसने माना है दोस्तों, सर्वेश ने माना है। अनुसूचित जनजाति किसने माना है दोस्तों, अनुसूचित जाति किसने कहा है, किसने माना है, तो डॉक्टर गुरिये ने माना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आपके लिए एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे दोस्तों। एक तो जरूर प्रश्न आएगा दोस्तों जनजातियों से संबंधित टॉपिक लगता है तो प्रश्न तो जरूर आएगा दोस्तों। तो एक एक टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो देखो संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अटॉर्नी जनरल ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों, कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को सशक्त किया है उन 341 व 342 में। संविधान के अनुच्छेद 341 और संविधान 342 में अटॉर्नी ने कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है संविधान अनुच्छेद 46 प्रदान करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, क्या है संविधान अनुच्छेद 46 प्रदान करता है, प्रावधान क्या करता है दोस्तों, कि राज्य में समाज के कमजोर वर्गों, शैक्षणिक और आर्थिक हितों हेतु अनुसूचित जाति है और क्या दोस्तों जनजातियों पर विशेष ध्यान रखेगा। क्या दोस्तों विशेष ध्यान रखेगा तथा साथ ही उन्हें शोषण से सुरक्षित रखेगा। मतलब शोषण से दोस्तों सुरक्षित रखेगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आप ध्यान से क्या है पढ़ लीजिए। संविधान अनुच्छेद 46 प्रदान करता है कि राज्य के अंदर समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग है उनको और शैक्षिक व आर्थिक हितों हेतु क्या दोस्तों अनुसूचित जाति है और जनजाति है उन पर विशेष ध्यान रखेगा और उनको शोषण से क्या दोस्तों सुरक्षित रखेगा, शोषण से बचाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों राजस्थान में जनजातियों के प्रकार वो कितने दोस्तों 12 हैं। राजस्थान में जनजातियों के प्रकार हैं वो हैं 12। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 1976 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 27 जुलाई 1977 अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी की गई। दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की जो सूची जारी की गई थी ये कब की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 27 जुलाई 2077 में। ये क्या अनुसूचित जनजाति की सूची ये जारी की गई थी, किसके अनुसार, तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार। क्या दोस्तों अधिनियम 1976 के अनुसार दोस्तों, ये आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की स्थिति। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में तो जनजातियों की स्थिति देखें तो क्या दोस्तों राजस्थान में कुल जनजातियाँ कितनी है दोस्तों 92,38,000। क्या दोस्तों यहाँ पे 2 बार 38,000 लिखा गया है परंतु एक बार ही आएगा, तो दोस्तों क्या है 92,38,534 है। क्या दोस्तों 92,38,534 है, यहाँ पे 2 बार 38,000 लिखा गया है, एक बार ही आएगा। खाई
ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या है दोस्तों? 92,38,534 है राजस्थान में कुल जनजातियां हैं। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो कितना है दोस्तों? 13.48%। कितना है? यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.41% है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 1991 कुल जनजातियों की आबादी। दोस्तों 1991 में जो कुल जनजातियों की आबादी थी वो कितनी दोस्तों? 3.36 लाख है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी दोस्तों? 92,38,534। कितनी थी दोस्तों? 92,38,534 थी। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत ये कितना था दोस्तों? 1991 था दोस्तों 2.4, और 2011 की कितना था दोस्तों? वो तो 13 प्लस से लगभग था दोस्तों। कितना था? 13 पॉइंट लगभग था। ये आपको याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, देश में जनजातियों के आधार पर राजस्थान की स्थिति। दोस्तों देश में जनजातियों के आधार पर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो जनसंख्या के आधार पर, मतलब जनसंख्या में सर्वाधिक स्थान किसका रहता है? तो दोस्तों देश में रहता है, प्रथम स्थान रखता है दोस्तों मध्य प्रदेश, 153.1 लाख दोस्तों। कितना? 153.1 लाख है। राजस्थान का स्थान रहता है दोस्तों 6, छठा। कौन सा दोस्तों? राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? छठा स्थान रखता है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर देश के अंदर जनजातियों में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत के आधार पर देखें दोस्तों तो प्रथम स्थान रखता है प्रतिशत के आधार पर मिजोरम, 94.4%। कितना दोस्तों? 94.4% है। राजस्थान का स्थान है दोस्तों 13वां। कौन सा दोस्तों? 13वां है प्रतिशत के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर देखें दोस्तों तो कितना है दोस्तों? छठा स्थान है प्रतिशत के आधार पर दोस्तों 13वां स्थान है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दोस्तों। अब आगे देखते हैं, देखो दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति वाले जिले देखें तो कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक है जनजाति वाले जिले कौन से दोस्तों? उदयपुर है और बांसवाड़ा है। उदयपुर में दोस्तों 15.25 लाख है, बांसवाड़ा में है 13.73 लाख। न्यूनतम के आधार पर देखें तो बीकानेर है और नागौर है। बीकानेर के अंदर दोस्तों 7,779 है और नागौर के अंदर है 10,412। आगे देखते हैं, राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर, वहाँ पे हमने जनसंख्या के आधार पर देखा था कितनी जनसंख्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति वाले जिले। तो सर्वाधिक देखें दोस्तों तो बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है, और न्यूनतम देखें तो नागौर है और बीकानेर है। प्रतिशत देखें दोस्तों तो बांसवाड़ा में दोस्तों 76.4% है, डूंगरपुर में 70.8% है, नागौर के अंदर देखें तो 0.3% है, बीकानेर के अंदर दोस्तों 0.3% है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको याद रखनी है। उब्बा बीन बाड़ू ना बीकानेर में, क्या दोस्तों? उब्बा बीन बाड़ू ना बीकानेर में। देखो दोस्तों यहाँ पे तो जनसंख्या आधार के पर आ गई और यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर आ गई जनसंख्या क्या जनजातियों की। देखो दोस्तों उब्बा बीन, यहाँ पे ये ट्रिक आपको याद रखनी है, उब्बा बीन जनसंख्या के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर आपको याद रखनी है बाड़ू ना बीकानेर में। तो ये क्या होगा? ऊ का क्या बनता है दोस्तों? उदयपुर, बांसवाड़ा, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे बी आएगा, बी नहीं आएगा दोस्तों, बी आएगा, बी बीकानेर, न आ जाएगा दोस्तों नागौर। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, बी उब्बा बीन, मतलब उ उदयपुर, बी बांसवाड़ा, बी बीकानेर, न नागौर। हो गए दोस्तों 4 जिले हो गए जनसंख्या के आधार पर। और बाड़ू ना बीकानेर में ये प्रतिशत के आधार पर दोस्तों, तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ना नागौर है, बी बीकानेर है। ये आपको याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक है, फिर सर्वाधिक है, फिर क्या दोस्तों? न्यूनतम है, फिर न्यूनतम है। यहाँ पे देखें दोस्तों प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है, न्यूनतम है और न्यूनतम है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे देखते हैं, जनजातियों का क्रम देखें दोस्तों तो मीणा है, क्या दोस्तों? मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है और डामोर है। तो दोस्तों मीणा जनजाति की जो संख्या वो है 43.46 लाख, भील की 41 लाख, ग्रासिया का 3.14 लाख, सहरिया का 1.11 लाख और डामोर की कितनी दोस्तों? 92.5 लाख है। ये आपको याद रखना है। और जनजाति रहती है जैसे कंजर है, एक और जनजाति रहती जाती है दोस्तों, वो आगे हम देखेंगे आगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त
को मनाया जाता है दोस्तों। ये जो विश्व आदि दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या दोस्तों प्रथम बार 1994 में मनाया गया था। क्या दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 में बनाया गया था। राजस्थान की दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल्य क्षेत्र है दोस्तों। राजस्थान की जो दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र है ये क्या दोस्तों, जनजाति बहुल्य वाला क्षेत्र है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न याद रखना दोस्तों, ये क्या दोस्तों, विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया था दोस्तों, तो 1994 में बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ दोस्तों, ये आप नॉर्मल में याद रख सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 948 है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ये कितना है, ये 948 है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो कौन सा दोस्तों, वो है डूंगरपुर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों धौलपुर दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आगे देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग उदयपुर है दोस्तों। राज्य में जो सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग है वो कौन सा, वो है उदयपुर। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना 2011 में राजभवन जयपुर में की गई थी दोस्तों। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ, इसकी स्थापना कब की थी, 2011 में राजभवन उदयपुर में की गई थी। ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना आप इंग्लिश में भी याद रखते हैं या हिंदी में याद रख सकते हैं। आगे देखें दोस्तों, जनजाति कल्याण हेतु गठित संस्थाएं कार्यक्रम सेवा एवं योजनाएं। यहाँ से एक प्रश्न शायद जरूर आएगा दोस्तों। यहाँ के देखो दोस्तों, ये जनजाति कल्याण हेतु जो गठित संस्थाएं हैं कार्यक्रम एवं योजनाएं हैं, तो देखो दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर उदयपुर कब दोस्तों, 1964 में है दोस्तों। इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जनजाति का विकास है। वही जनजातियों के मनोरंजन हेतु उदयपुर में मेलों मेले का आयोजन करता है। क्या दोस्तों, मेलों मेले का आयोजन कौन सा करता है दोस्तों, तो माणिक्य वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों उदयपुर में, जो 1964 में लागू है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। क्या करता है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जनजाति का विकास है, जनजातियों का मनोरंजन है, और हेतु क्या दोस्तों, उदयपुर में मेलों मेले का आयोजन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो ये दोस्तों मांडा या आप MADA कार्यक्रम कह सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वेडीफाई, क्या तो दोस्तों, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम इसका हिंदी में नाम देखें दोस्तों तो यह है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है दोस्तों, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1779। ये क्या है दोस्तों, कि जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभ देने के लिए जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघुखंड जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजातियों की संख्या 50% जुड़े हो मातर क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या दोस्तों, मातर क्षेत्र घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना चाहिए दोस्तों। ये कौन सा है दोस्तों, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1979 है। यह दोस्तों ऐसे भी आ सकता है MADA मांडा कार्यक्रम 1979, या इंग्लिश में भी आ सकता है दोस्तों, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तीनों नाम आपको याद रख लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है जो क्या दोस्तों यहाँ पे आपको याद रख लेना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर पे हमारी जो योजना या संस्थान आती है वो दोस्तों माडा में मीणा जनजाति का सर्वाधिक बाहुल्य है। यह 13 जिलों में संचालित, कितने जिलों में संचालित दोस्तों, ये है दोस्तों MADA मतलब मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 13 जिलों में दोस्तों संचालित है, ये आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, एकलव्य बालक खेल छात्रावास लुधा ग्राम उदयपुर, ये आपको याद रखना दोस्तों। इसमें क्या है, सरदारपुरा उदयपुर में जनजाति बालकों को खेल तीरंदाज प्रशिक्षण देने हेतु संचालित छात्रावास। कौन से दोस्तों, प्रशिक्षण के दोस्तों तीरंदाज प्रशिक्षण देने हेतु क्या हेतु संचालित छात्रावास है। 5 नंबर क्या है दोस्तों हमारा, माँ बाड़ी योजना शहरिया जनजाति में शोध शिक्षा की अलख जगाने हेतु संचालित योजना। कौन सी है दोस्तों, ये जो शिक्षा की अलख जगाने हेतु की संचालित योजना कौन सी है दोस्तों, ये है माँ बाड़ी योजना शहरिया जनजाति में शिक्षा की। शहरिया जनजाति में शिक्षा की अलख जगाने वाली संचालित योजना कौन सी है, तो माँ बाड़ी योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ 1976 उदयपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य आदिवासियों को कृषिगत उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना, उन्हें शिक्षण मुक्त कराना है दोस्तों। राजस्थान
जनजातीय क्षेत्रीय विकास शहरी संघ राज्य संघ 1976 है, उदयपुर में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये क्या है दोस्तों, ये है आदिवासियों को कृषिगत उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाना है, उन्हें शोषण मुक्त कराना है। उन्हें क्या है दोस्तों, शोषण मुक्त कराना है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जो प्रश्न आएगा वो एक लाइन में नहीं आएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सेकंड ग्रेड के अंदर अगर प्रश्न आए तो वो एक लाइन में नहीं आएगा दोस्तों, वो आएगा कथन के हिसाब से। जैसे दोस्तों राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राज्य संघ 1976 उदयपुर में कौन सा कथन सुमलित है या कौन सा कथन सत्य है। तो आपको दोस्तों ये तो प्रश्न हो गया। यहाँ पे आपको दोस्तों एक नंबर ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा, यहाँ पे ये एक लाइन ये दे दी जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ पे दोस्तों दूसरी जो संस्था है कार्यक्रम उसके लिए दे दी जाएगी। यहाँ पे फिर आपको क्या दोस्तों ऑप्शन दे दी जाएगी, एक या दो सही हैं या एक सही है, दो सही हैं या दोस्तों उपरोक्त में से कौन। इस तरह से दो कथन आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अगर आप सही से क्या दोस्तों इन लाइनों का अध्ययन नहीं करेंगे, आपको अगर ज्ञात नहीं होगा तो आप उसमें विचलित हो जाएंगे। क्या दोस्तों, विचलित हो जाएंगे। अगर आप उसमें एक नंबर से होगा तो आप अगर एक और दो कर आओगे तो आपका क्या है दोस्तों प्रश्न गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास है। यहाँ पे 1 2 6 नंबर हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों। तो क्या है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना राज्य सरकार ने द्वारा क्या दोस्तों वर्ष 1975 में की गई थी दोस्तों। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, तो 1975 में की गई थी। वन क्लोजर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरी जनजाति में संचालित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन क्लोजर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सी जनजाति में संचालित है, तो शहरिया जनजाति में संचालित है। यह दोस्तों शहरिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा मत सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों वन क्लोजर योजना पर्यावरण संरक्षण शहरी जनजाति में संचालित है। या अलग लाइन 2-3 दी जाएगी जिसमें आपको कथन के हिसाब से दोस्तों सही का चुनाव करना होगा, जिसमें आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वन क्लोजर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरिया जनजाति में संचालित है। राजस्थान में गाड़िया लोहार क्या दोस्तों घुमक्कड़ समुदाय में आता है दोस्तों। घुमक्कड़ समुदाय में कौन सा आता है दोस्तों, तो राजस्थान में गाड़िया लोहार। कौन सा दोस्तों, गाड़िया लोहार। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट है हमारा दोस्तों, लास्ट नंबर पेज है। तो देखो दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, जोधपुर में प्रस्तावित है। इसका गठन 2 फरवरी 2021 में किया गया। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, 2 फरवरी 2021 को किया गया था। यह बोर्ड जोधपुर में जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के लिए राज्य सरकार की स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में क्या दोस्तों कार्य करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है और आपको एक कोई बुक ले आनी है, उसमें भी कुछ जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक वो भी आपको पढ़ लेना है। मैं आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। तो दोस्तों क्लास से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को जरूर से रख रहे हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, जिससे हमें क्या है दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लाते हैं दोस्तों। 5 या 10 मिनट की क्लास ये होने वाली है। क्लास थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि कुछ लाइनें आपको बताने में टाइम लगे तो 11 मिनट 12 मिनट भी हो सकते हैं, परंतु हम 5 या 10 मिनट का टाइम ही ले सकेंगे, जिससे आपकी क्या तैयारी बेहतर बन सके दोस्तों। आप भी 5 या 10 मिनट का टाइम निकालें, जिससे आपकी सेकंड ग्रेड है रीटमेंट से में तैयारी क्या अच्छी बन सके, आपका रिविजन हो सके। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।